All right, hey everybody, welcome all of you to today's edition of आज का सवाल। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ आज का सवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पजल विच इज कॉल्ड स्ट्रेंज वर्सेस स्ट्रेंज। स्ट्रेंज वर्सेस स्ट्रेंज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन कॉइन पिकिंग पजल। बहुत बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट। आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। हे एवरीबॉडी, दिस इज सुधांशु, कैट 99.7। आई एम लखनऊ, योर फ्रेंड, हेल्प एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ कैट प्रिपरेशन, एमबीए प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाला बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मजे करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, दीज अमेजिंग पजल्स, अमेजिंग क्वेश्चंस कमिंग through this entire season to help you, guide you in this journey। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल एबल टू सी द स्क्रीन एंड यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन ऑल्सो। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इस ब्यूटीफुल पजल को, आंसर बताओ कमेंट में। और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, सर्टेनली आप कैट वाली रेस के अंदर काफी आगे चल रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छा पजल है। रियली गिव्स अ वेरी गुड सेंस कि आपका दिमाग ठीक चल रहा है तैयारी के अंदर। एंड बहुत बहुत आगे आपको और सीखना है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सब लोग ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस वंस एंड देन वी विल सॉल्व दिस। Brilliant. So I'm hoping that you've all tried this, paused this and you've tried solving this। तो चलिए आज हम इसको मिलके सॉल्व करते हैं। बहुत ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं फटाफट आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। Noble Strange and Evil Strange from an alternate universe are engaged in a peculiar game. They have 786 identical stones arranged on a table. इस वाले गेम में वो टर्न बाय टर्न नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें से पिक कर रहे हैं। 1 to 4 कॉइन्स पिक कर सकते हैं एक बार में, 1 2 3 या 4 कॉइन्स पिक कर सकते हैं। विद द अल्टीमेट गोल ऑफ अनकवरिंग द जेन्युइन टाइम स्टोन, इसमें से एक टाइम स्टोन भी होगा। द स्टोन दैट इज पिक्ड अप लास्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ऑथेंटिक टाइम स्टोन। तो सबसे आखिरी में जो स्टोन उठाया जाएगा वही ऑथेंटिक टाइम स्टोन होगा। गिवन इट्स इमेंस पावर, ऑब्वियसली ये गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए और वी विल इंश्योर दैट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन इज, इफ नोबल स्ट्रेंज गेट्स टू पिक फर्स्ट, हाउ मेनी शुड ही पिक सो दैट ही गेट्स द ट्रू टाइम स्टोन। ट्रू टाइम स्टोन गलत स्ट्रेंज के हाथ में ना जाए। ठीक है, हाउ स्ट्रेंज, बहुत ही प्यारा सवाल है। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजे आएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कॉइन पिकिंग पजल का थोड़ा सा बेसिक आपको समझाता हूं ताकि आप सब लोग ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करें, सॉल्व करें। आओ देखें। सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि अगर यहां पे हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अपने पास 786 है। करेक्ट। लेट्स से नोबल स्ट्रेंज जिसकी टीम से हम खेल रहे हैं एंड इविल स्ट्रेंज, अगर लास्ट कॉइन उठाने वाले के पास ही टाइम स्टोन जाएगा ओरिजिनल वाला, तो लास्ट राउंड में हम चाहते हैं कि जो इवल स्ट्रेंज है उसके सामने 5 कॉइन्स हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसके सामने 5 कॉइन्स होगा तो वो जितना मर्जी कॉइन उठा ले, लास्ट वाला कॉइन आपका नोबल स्ट्रेंज के पास ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान ले 5 कॉइन्स लास्ट में बचे हैं, इवल स्ट्रेंज ने 3 कॉइन उठाया तो ये 2 उठा लेगा, तो लास्ट इसी के पास गया। अगर ये 4 उठाएगा तो ये 1 उठा लेगा, तो भी लास्ट इसी के पास गया। और अगर ये 1 उठाया तो ये 4 उठा लेगा, तो भी लास्ट इसी के पास गया। इसका बेसिक मीनिंग है कि अगर लास्ट राउंड में इविल स्ट्रेंज को उठाना है, पिक करना है, और उसके सामने 5 कॉइन्स बचे हुए हैं, तो वो बहुत ही आसानी से जो एक्चुअल टाइम स्टोन है वो नोबल स्ट्रेंज के पास चला जाएगा। इस वाले गेम में वो 1 से 4 तक कोई भी नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स उठा सकते हैं। तो 1 से 4 तक कोई भी नंबर ऑफ स्टोन्स अगर वो उठा सकते हैं, तो इस गेम में 1 + 4 = 5 आपका कंट्रोलिंग फैक्टर हो जाता है। कंट्रोलिंग फैक्टर क्यों होता है? बिकॉज आप इस गेम को इसी नंबर से चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि लास्ट में 5 कॉइन्स बचे हैं और इविल स्ट्रेंज को पिक करना है, तो डेफिनेटली आपका ऑथेंटिक टाइम स्टोन नोबल स्ट्रेंज के पास जाएगा। और मैं हर राउंड को 5 से मूव कर सकता हूं। जैसे मान ले कि इसके पहले वाले राउंड में अगर 10 स्टोन्स हैं और इविल स्टोन को उठाना है, तो आप इसको 10 से 5 पे लेके जा सकते हो। कैसे? मान ले इविल स्टोन ने 1 उठाया, तुमने तो नोबल्स ने 4 उठा लिया और ये 5 पे आ गया।
लेट्स से इसने अगर 2 उठाया तो ये 3 उठा लिया, ये 5 पे आ जाएगा। आप किसी और नंबर से इस गेम को मूव नहीं कर सकते सर्टेनली, आप सिर्फ इसी नंबर से मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुमने सोचा कि मैं इस गेम को 6 से मूव करना चाहता हूँ। 6 से आप मूव करना चाहते हो, सामने वाले ने अगर फॉर एग्जाम्पल 2 उठाया तो आप 4 उठाओगे तो 6 से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 1 उठा लिया तो, अगर उसने 1 उठा लिया तो भी आप 4 उठाओगे तो भी वो 5 से ही मूव होगा, 6 से मूव नहीं होगा। तो किसी और नंबर से आप इस गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग फैक्टर हमेशा मिनिमम प्लस मैक्सिमम इज इक्वल टू इस केस में 5 होगा। अब इसी ब्यूटीफुल लॉजिक को अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो बहुत आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले राउंड में अगर 10 आपके स्टोन्स बचे हुए हैं और इविल वाले स्ट्रेंज को उठाना है, तो वो कितना भी उठाए हम इसको 5 पे ले जाएंगे। कैसे? मान लिया उसने 3 उठाया तो हम 2 उठा लेंगे और ये 5 पे आ जाएगा। इसके पहले वाले राउंड में अगर लेट्स से 15 है तो 15 से मैं 10 पे लेके जा सकता हूं। कैसे? इसने 1 उठाया तो नोबल स्ट्रेंज ने 4 उठा लिया तो 10 पे आ गया। बेसिकली इस गेम को 5-5 से रिड्यूस किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो बहुत सिंपल बात है, स्टार्ट में 786 कॉइन्स हैं और सबसे पहले नोबल स्ट्रेंज को पिक करना है। तो अगर वो एक कॉइन पिक कर ले तो 785 कॉइन्स हो जाएंगे, और 785 कॉइन्स को 5-5 से रिड्यूस करते हुए लास्ट में इवल स्ट्रेंज के पास 5 कॉइन्स बचेगा पिक करने के लिए, और वो जो भी मर्जी पिक करे अपना ऑथेंटिक टाइम स्टोन नोबल स्ट्रेंज के पास ही जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा एंड आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। कैसा लगा आपको जरूर आप मुझे चैट में बताइए, और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप जरूर कमेंट में बताइए। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर पर्सनलाइज्ड कैट प्रिपरेशन can join us, can start with us in one-on-one mentorship and personalized guidance. I'm hoping कि मजा आया होगा। I'll keep coming back with very, very interesting questions, puzzles through the entire season. So do make sure that you share it, like it, and subscribe to it for sure. God bless, take care, and bye-bye.